बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी सैरी के लिए, एक बिल्कुल नए अंदाज़ का मज़ेदार सा कीमा। तो हाफ़ के जी मैंने मिन्स ले लिया, उसके साथ ही मैंने 2 अदद यहाँ पे बोन्स मंगा ली थी। उससे क्या होने वाला है कि जो बोन्स अपना फ्लेवर लेकर आएंगी ना कीमे के अंदर, वो बहुत ही शानदार सा होने वाला है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको खुद मज़ा आएगा। और आगे जाके कुछ जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो कीमे को और ज़्यादा मज़ेदार सा बना देगा। तो झटपट से एक छोटा सा काम कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने ले लिए 4 अदद लंबी वाली जो बारीक सी हरी मिर्च होती है ना, वो ले ली हैं। बड़ी वाली नहीं लेनी है क्योंकि वो फीकी होती हैं और उसमें ना टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। इसको रफ सा मैंने कट कर लेना है। हेड और टेल आपने रिमूव करनी है और छोटा छोटा सा बारीक करके इसके अंदर इस तरीके से छुरी की मदद से आपने काट कर शामिल कर देना है। तो चारों की चारों हरी मिर्चें मैंने काट कर इसके अंदर शामिल कर दी हैं। 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, ये शामिल कर दिया। साथ ही साथ शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर शाही ज़ीरा, ठीक है, ये शामिल कर देना है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है इस मसाले को। आपने इसको कूट लेना है, रफ सा कूटना है, हमने बिल्कुल बारीक सा नहीं पेस्ट बनाना। इस तरीके से बस आपने कूट कर रख लेना है, ठीक है। इसका काम हमें आगे जाकर करना है, लेकिन ये अभी से हमने बना कर रख लिया ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कूट के रख लिया। अब चलें जल्दी से कीमे को कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के इस्तेमाल किए हैं। 4 खाने के चम्मच हमने ऑयल शामिल कर दिया। मीडियम फ्लेम रखना है। उसके साथ ही हमने शामिल कर देनी है 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन। रफ सी कटिंग कर लेनी है, स्लाइस में जैसे कट करके शामिल कर देना है आपने बारीक बारीक सा, ये शामिल कर दिया। अब प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ना पकने देना है। तो यहाँ पर देखें हल्के हल्के करके ये ब्राउन होना शुरू हो गई है। बहुत ही लाइट सा आपने फ्लेम पे इसको पकाना है प्याज को, वरना एकदम से कलर डार्क हो जाएगा ना तो कीमे का कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब शामिल कर देना है हमने हाफ़ के जी जो मिन्स रखा हुआ था वो, और मैंने ना हाथों वाला कीमा इस्तेमाल किया है क्योंकि ये अच्छा लगता है, मज़ेदार सा लगता है। और मैंने ना एक बोन इस्तेमाल किया इस पॉइंट पर, ठीक है। अभी मैंने एक जो है हटा दी, मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए तो मैंने एक इस्तेमाल की, ठीक है। वरना ना हाफ़ टेबल स्पून मैं इस पॉइंट पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ये शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है क्योंकि जो भी कीमे की मीट की जो भी स्मेल वगैरह होती है वो जिंजर गार्लिक के पेस्ट से ना ख़त्म हो जाती है। तो आपने शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, भूनना है। 2 से 3 मिनट तक लाजमी इसकी भुनाई करनी है। जैसे ये पिंक से वाइट हो जाएगा उसके बाद हमने आगे का काम करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा सा वाइट हो गया है। तो ऐड करूँगी यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शामिल कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल किया। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ये शामिल कर दिया। 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर शामिल कर दिया इसके अंदर। साथ ही साथ मैं 1 टीस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर का शामिल कर रही हूँ। कश्मीरी मिर्च से इसका कलर अच्छा आएगा, आप फिक्र मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। सैरी के टाइम पर बेफिक्र रहें, स्पाइसी नहीं होगा, ठीक है। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये शामिल कर दिए हैं मैंने। रफ से कट करके किसी भी शेप में काट कर शामिल कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। 2 से 3 मिनट तक अगेन इसको हमने भूनना है इस तरीके से। तो अब देखें अच्छा सा भून रहा है। इसी पॉइंट पे माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आ गया है, लेकिन आगे जाकर और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये। अब इसको देखें अच्छी तरीके से आपने मिक्स करके ढक कर रख देना है। पकने के लिए आप छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि कीमा भी अच्छे से गल जाए और टमाटर जो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर सॉफ्ट होने तक आपने 20 मिनट तक हल्की आंच पर इसको लाजमी पकाना है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमने शामिल कर देना है 20 मिनट के बाद जो हमने मसाला स्टार्टिंग में कूट के रख लिया था ना, वो शामिल कर देना है। तो तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसके अंदर मसाले का शामिल कर रही हूँ। आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो जिस क्वांटिटी में बना रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया। अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है इसको। और देखिए कलर माशाल्लाह कितना अच्छा सा आ गया ना, सैरी में बहुत अच्छा लगने वाला है ये इंशाल्लाह। इस तरीके से बना के देखिएगा, लाजमी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर डाला है। अगेन आपने इसको ढककर हल्की आँच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें ये गरम मसाला पाउडर डालना है, मिक्स नहीं करना है आपने। अब फिर 10 मिनट बाद हमने इसको मिक्स करना है। ढक्कन आप खोलेंगे ना, ज़बरदस्ती खुशबू आ रही होगी, इसी टाइम दिल चाह रहा होगा खाना शुरू कर दें। इसको मिक्स करना है। हमने जो गरम मसाला डाला हुआ था अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। अच्छा सा ऑयल ऊपर आने तक आपने इसको पकने देना है। चाहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको ना सूखा हुआ बनाने वाली हूँ। बिल्कुल हमने लास्ट में इसके अंदर शामिल कर दिया हरा धनिया, अच्छी तरीके से मिक्स किया। बिल्कुल पानी जब ड्राई हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बस ये रेडी टू सर्व है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं, मतलब फ्लेम को पहले ही ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। बस इस पॉइंट पर हमने इसको निकाल लेना है और ये मज़ेदार सा आसान सा कीमा बनके हो गया तैयार। इस तरीके से बनाइएगा, सबको इंशाल्लाह पसंद आएगा, दोबारा फरमाइश ज़रूर होगी। देखिए खूबसूरत सा दिख रहा है ना, एकदम बाहर जैसे ढाबों वगैरह पे मिलता है ना, उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरीन ही बनेगा, ठीक है। ऊपर से हमने बारीक सी हरी मिर्च
कट करके ये शामिल कर देनी है, अदरक का शामिल कर देंगे और ये ज़बरदस्त सा कीमा हमारा हो गया मिनटों में तैयार। ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू रेसिपीज़ की वीडियोज़ जो हैं आप जल्दी जल्दी से देखें। नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।